ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 73। जब युनचे ने अपने पापा युन चिंगहोंग की हालत चेक की तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो रहे थे और उनके दिल, फेफड़े और प्रोफाउंड वेन्स पर तलवार के निशान थे जो 20 साल बाद भी मौजूद थे। साफ था कि ये चोटें किसी बेहद ताकतवर सोर्ड एनर्जी से दी गई थीं। सोर्ड एनर्जी? माइटी हेवनली सोर्ड रीजन। युनचे समझ गया कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। अब आगे सिर्फ ये चोटें उनकी लाइफ फोर्स को इस हद तक खत्म नहीं कर सकती थीं। जल्द ही युनचे को असली वजह मिल गई। युन चिंगहोंग के शरीर में हर तरफ एक जानी पहचानी चीज फैली हुई थी, कोल्ड पॉइजन। और ये वही कोल्ड पॉइजन था जो हुआ मिंगहाई की पत्नी रू श्याओया के शरीर में था। इसका मतलब साफ था कि उस वक्त युन चिंगहोंग के दुश्मन सिर्फ माइटी हेवनली सोर्ड रीजन नहीं, बल्कि सन मून डिवाइन हॉल भी थे। कुछ देर बाद युनचे ने अपना हाथ हटाया। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर युन शाओ ने बेचैनी से पूछा, ब्रदर युन, मेरे पापा की बॉडी कैसी है? युनचे ने जवाब दिया कि अगर सीनियर युन की जगह कोई आम इंसान होता तो वो 3 साल भी जिंदा नहीं रह पाता। युन शाओ ने धीरे से बताया कि उसके पापा उस समय इल्यूजरी डीमन रेल्म के सबसे बड़े प्रोडिजी थे, जो सिर्फ 36 साल की उम्र में एक मोनार्क बन गए थे। लेकिन स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में उनके साथ यह हादसा हो गया। यह सुनकर युन चिंगहोंग ने शांति से कहा कि पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं, अब उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2 महीने में वो पेट्रियार्क का पद छोड़ देंगे। इससे पहले कि युन शाओ कुछ समझ पाता, युन चिंगहोंग ने आगे बताया कि 3 महीने बाद लिटिल डीमन एम्प्रेस की 100 ईयर रेन सेरेमनी है, जिसके दौरान 12 गार्डियन फैमिलीज में एक बड़ी जंग हो सकती है। उस वक्त युन फैमिली पर इतना बड़ा संकट आएगा कि उन्हें डीमन इंपीरियल सिटी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में उनका और उनके बेटे का पीछे हट जाना ही बेहतर है। ये सारी बातें सुनकर युनचे का सीना हल्का सा उठा। उसने युन चिंगहोंग की तरफ देखा और मजबूत शब्दों में पूछा, सीनियर युन, अगर आपकी बॉडी 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाए और आप अपनी सारी पुरानी प्रोफाउंड एनर्जी भी वापस पा लें, तो क्या आप अब भी पेट्रियार्क की पोजीशन छोड़ने के बारे में सोचेंगे? युन चिंगहोंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि यह सब असंभव है। लेकिन युनचे का लहजा नहीं बदला। उसने अपनी बात दोहराई, बस मुझे जवाब दें, अगर 2 महीने में आपकी बॉडी और स्ट्रेंथ वैसी ही हो जाए जैसी 25 साल पहले थी, तो क्या आप अब भी पेट्रियार्क की पोजीशन छोड़ेंगे, भले ही आपके फैमिली के लोग आप पर दबाव क्यों न डालें? युनचे की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे युन चिंगहोंग का दिल कांप गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने अटूट निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, यह पेट्रियार्क की पोजीशन मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं युन फैमिली को इस संकट से निकाल सकता। सिर्फ मैं ही युन फैमिली को फिर से जिंदा कर सकता हूं। उनके आखिरी शब्दों में एक ऐसा गर्व और निश्चय झलक रहा था जो उनकी हड्डियों में बसा हुआ था। युनचे धीरे से सिर हिलाता है। वो कहता है, अच्छा सीनियर युन, अगर आप मुझ पर विश्वास करने और मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आपके शरीर और आपकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को 2 महीनों के अंदर उनकी पहले जैसी परफेक्ट स्टेट में ला सकता हूं। यह सुनते ही युन चिंगहोंग और युन शाओ के दिमाग में जैसे एक तूफान आ गया। युन शाओ तो एक्साइटमेंट में खुद को रोक नहीं पाया और झट से युनचे के पास पहुंच गया। वो युनचे को पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर युन, तुम क्या जो तुमने कहा वो सच है? क्या तुम्हारे पास सच में मेरे पापा को ठीक करने का तरीका है? युन शाओ एक्साइटमेंट के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में युनचे के लिए एक उम्मीद जाग चुकी थी। युन चिंगहोंग भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने युनचे की आंखों में झांका, जहां उन्हें झूठ या दिखावे के बजाय सिर्फ एक अटल विश्वास दिखा। इस विश्वास को देखकर युन चिंगहोंग का संदेह भी हिलने लगा। वो कहते हैं, लिटिल ब्रदर युन, क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? युनचे ने इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिया। उसने फोकस किया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे युन चिंगहोंग की छाती पर रख दिया। युनचे जानता था कि युन चिंगहोंग को यकीन दिलाने का एक ही तरीका है, और वो था उनके अपने शरीर पर इस चमत्कार को अनुभव कराना। युनचे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके अंदर ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा सर्कुलेट होने लगता है। वो अब्सॉर्ब की हुई नेचर एनर्जी को प्रोफाउंड एनर्जी के जरिए धीरे धीरे युन चिंगहोंग के शरीर में डालता है और उनके शरीर के हर कोने में गाइड करता है। युन चिंगहोंग की हालत इतनी खराब थी कि नॉर्मल मेडिकल स्किल से उन्हें ठीक होने में सालों लग जाते।
इसलिए युनचे ने यह खास तरीका चुना था, ग्रेट वे ऑफ द बुधा से आने वाली नेचर एनर्जी। ये नेचर एनर्जी युनचे को तो पल भर में ठीक कर सकती थी, लेकिन दूसरों पर इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक था। अगर युनचे का कंट्रोल जरा सा भी हटा तो ये हीलिंग एनर्जी एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती। इस प्रोसेस में युनचे का मेडिकल नॉलेज एक अहम भूमिका निभा रहा था, जिसकी मदद से वो एनर्जी के फ्लो को अपने दिमाग में साफ देख पा रहा था। शुरू में युन चिंगहोंग को अपने सीने पर एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैलने लगी। फिर अचानक उनके हाथ पैर के उन मेरिडियंस में, जो 20 साल से मुर्दा पड़े थे, एक तेज चुभने वाला दर्द हुआ, जैसे उन्हें हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। उस एक पल में युन चिंगहोंग का पूरा शरीर सख्त हो गया और उनके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उनकी आंखें तेजी से हिलने लगीं और हाथ कांपने लगे। युनशाओ ने अपने 22 साल की जिंदगी में अपने पापा को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो हमेशा पानी की तरह शांत रहते थे। अपने पापा को इस तरह कंट्रोल खोते देखकर वो चिंता से कहता है, पापा, क्या हुआ आपको? युन चिंगहोंग की आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। वो कहते हैं, मेरे सेंसेस, मेरी कुछ वेन्स, उनमें दोबारा सेंसेस आ गए हैं। युन चिंगहोंग के शब्द युनशाओ के लिए आसमानी पैगाम जैसे थे। अपने पापा को इस हालत में देखकर वो इतना खुश था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, क्या ये सच है? पापा, आपको सच में? युन चिंगहोंग ने उसे इशारे से चुप कराया। वो कहते हैं, अभी मत बोलो। उनके सामने युनचे की आंखें बंद थीं, माथे पर पसीना आ रहा था और वो पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहा था। युनचाओ ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो चुपचाप युनचे और युन चिंगहोंग को देखता रहा। युन चिंगहोंग के शरीर में वो गर्म एनर्जी बहती रही और एक के बाद एक उनकी डॉर्मेंट वेन्स जागती रही। ये एहसास उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। 2 घंटे तक युनचे उसी पोस्चर में खड़ा रहा। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। इस दौरान युन चिंगहोंग के दिल में एहसासों का तूफान उमड़ रहा था। उनकी सारी मुरझाई हुई वेन्स पूरी तरह जाग चुकी थीं, जिसने उनके अंदर एक बेहद रोशन उम्मीद जगा दी थी। युनचे ने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखें खोली और अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला। वो कहता है, सीनियर युन, अब क्या आप इस जूनियर की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? युन चिंगहोंग युनचे को देख रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो एक्साइटमेंट के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। युनचाओ कहता है, ब्रदर युन, तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे पापा को 2 महीनों में पूरी तरह ठीक कर सकते हो। क्या यह सच है? युनचे सिर हिलाता है। वो कहता है, बिल्कुल सच है। युन चिंगहोंग तुरंत पूछते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? युनचे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पूरे 100%। सीनियर युन, चिंता मत कीजिए। जब इस जूनियर ने यह कहा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। अब युन चिंगहोंग के पास युनचे पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। युनचे ने टेबल से एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखकर युनचाओ को दे दिया। वो कहता है, तुम्हारी युन फैमिली का अपना मेडिसिन स्टोरेज होगा। इस पर लिखी मात्रा के अनुसार ये 14 औषधि सामग्री और कम से कम 109 3 इंच लंबी सिल्वर नीडल्स ले आओ। युनचाओ कहता है, ठीक है। वो लिस्ट देखकर हैरान था कि उस पर लिखी सारी चीजें बहुत आम थीं। तो वो पूछता है, सिर्फ इन चीजों से मेरे पापा का शरीर ठीक हो जाएगा? युनचे अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाकर कहता है, ये सीनियर युन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई हैं और अब तुम्हारा ब्लड फ्लो गड़बड़ है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो 2 महीनों में भी ठीक नहीं होगा। सिल्वर नीडल सीनियर युन के लिए हैं। उनके शरीर में कोल्ड पॉइजन उनके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच गया है। इसे धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। जल्दी जाओ। जब युनचे ने कोल्ड पॉइजन शब्द कहे तो युन चिंगहोंग की आंखों में चमक एक बार फिर तेजी से बढ़ गई। युनचाओ कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। दौड़कर जाते हुए वो दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़ा। वो कहता है, ओह हाँ, मम्मी कहां गई? जब ब्रदर युन पापा को ठीक कर सकते हैं तो वो मम्मी को भी जरूर ठीक कर सकते हैं। युन चिंगहोंग कहते हैं, तुम्हारे अंकल दोपहर में आए थे तो तुम्हारी मम्मी उनके साथ मू फैमिली चली गई। वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। हो। उनकी इस हंसी में एक सुकून था। जैसे ही युन चिंगहोंग के शब्द खत्म हुए, आंगन के बाहर से एक आदमी की भारी आवाज आई। आवाज आती है, ब्रदर इन लॉ, हम वापस आ गए। कोई मेहमान है? जैसे ही युनचाओ ने वो आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ा और धीमी आवाज में चिल्लाया,
मम्मी आ गई। अपने जख्मों की परवाह किए बिना वो तीर की तरह बाहर भागा। युनचे उसके साथ बाहर नहीं गया। उसकी नजर दरवाजे से बाहर आंगन में अभी अभी दाखिल हुए 2 लोगों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। बाहर से यूनचाओ की आवाज आई, जो अपनी मम्मी और अंकल से मिल रहा था। एक औरत की नर्म और चिंता भरी आवाज उसके जख्मों के बारे में पूछ रही थी, जबकि एक मर्दाना आवाज बता रही थी कि कैसे इस खबर ने उसकी मां को अचंभित कर दिया था। यूनचाओ ने उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए जोश से कहा, मदर, जल्दी आओ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपके और पापा के दोनों के जख्म ठीक हो सकते हैं। मैं एक कमाल के बड़े भाई से मिला हूं और उनके पास आप दोनों को ठीक करने का तरीका है। जब तीनों कमरे में दाखिल हुए, यूनचे ने अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत किया। यूनचाओ के पीछे 2 लोग थे। आदमी लंबा और चौड़ा था। उसकी आंखें एक जंगली बाघ की तरह खतरनाक थीं। जैसे ही उसकी नजर यूनचे पर पड़ी, एक जबरदस्त दबाव यूनचे को महसूस हुआ। यह एक मोनार्क लेवल का प्रेशर था, लेकिन यूनचे का ध्यान उस औरत पर था जिसे यूनचाओ सहारा देकर अंदर लाया था। उसका चेहरा नर्म और शालीन था, लेकिन उसकी आंखों और आत्मा में एक गहरी उदासी बैठी हुई थी। उसका चेहरा यून चिंगहोंग की तरह ही पीला था और हर कदम में कमजोरी साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने यूनचे को देखा, उसकी नजर उस पर टिक गई। कमरे में दाखिल होते ही मू युबाई ने यूनचाओ की बात सुनकर नफरत से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता और माता को पूरी तरह से ठीक होने दो। ये कैसी बकवास कर रहे हो? यूनचाओ जल्दी से कहता है, अंकल, मदर, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है, पापा से पूछिए। लेकिन जिस औरत को वो सहारा दे रहा था, उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी नजर बस यूनचे पर टिकी हुई थी। यूनचे ने भी उसे देखा, पर एक भी शब्द नहीं कह पाया। मू युबाई अपनी आंखों से यूनचे को नापता है। वो कहता है, कहीं तुम ही वो नौजवान तो नहीं जिसने इस बच्चे और अंडर हेवन फैमिली की लड़की को बचाया? यूनचाओ जोश से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, मैं उन्हें आपसे मिलाता हूं। मदर, अंकल, ये ब्रदर यून हैं। उन्होंने ही हमें बचाया था। मदर? मदर, आप ठीक हैं? आप ब्रदर यून को क्यों देखती जा रही हैं? यूनचाओ की आवाज से मू युरू होश में आई। उसके बाद वो धीरे से हंसी। कुछ नहीं, मैं बस बहुत आभारी हूं। ये बच्चा मुझे इतना करीब और परिचित लगता है, जैसे कि मैंने उसे बहुत पहले कभी देखा हो। यूनचे, तो तुम्हारा सरनेम भी यून है। मैं यूनचाओ की मां हूं। मेरे शवेर को बचाने के लिए धन्यवाद। यह कहकर मू युरू झुकना चाहती थी, लेकिन यूनचे जल्दी से आगे बढ़ा। वो कहता है, आउन, आंट यून, कृपया मुझे प्रणाम न करें। यूनचाओ और मैं भाई बनने वाले हैं, इसलिए आप मेरे आधे परिवार जैसी हैं। यून चिंगहोंग हंसते हैं और यूनचे को देखकर कहते हैं, हो, युरू, तुम और मैं दोनों यही महसूस कर रहे हैं जैसे हमने उसे कहीं पहले देखा हो। युबाई, तुम दोनों को शावर के हमले के बारे में कैसे पता चला? मू युबाई ने पूरी बात बताई कि कैसे खबर उनको पहुंची। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो कहता है, लगता है कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत आराम से जी रहे हैं, इसलिए वो मौत को गले लगाने की जल्दी में हैं। यून चिंगहोंग आह भरते हुए कहते हैं, मुझे बस डर है कि यह वर्तमान स्थिति तुम्हारे सोचने से थोड़ी ज्यादा जटिल है। इसके बाद यून चिंगहोंग ने यूनचे से अपनी पैटनी की जांच करने को कहा। यूनचे तुरंत बोला और यून चिंगहोंग को बीच में रोकते हुए कहता है, सीनियर यून के शब्द बहुत गंभीर हैं। ये जूनियर निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेगा। यूनचाओ तेजी से अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, हाँ। मदर, जल्दी से बैठिए। ब्रदर यून ने पापा के मेरिडियंस को, जो 20 साल से गहरी नींद में थे, 2 घंटे से भी कम समय में जगा दिया। मू युबाई कहता है, क्या? उसकी भौहें जोर से ऊंची हुईं। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ यून चिंगहोंग के कंधे पर रखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान आ गया। वो कहता है, यह सच है। उनके पहले से मृत मेरिडियंस ने अपनी जीवंतता पूरी तरह से वापस पाली है। यह व्यवहारिक रूप से एक चमत्कार है। मू युरू का शरीर जोर से हिला। वो कहती है, यह सच है। यूनचाओ बड़े उत्साह से घोषण करता है, यह सब ब्रदर यून के प्रयासों का फल है। ब्रदर यून ने यह भी कहा है कि वो 2 महीनों के अंदर पापा को शारीरिक रूप से ठीक करने और उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को भी वापस लाने में मदद कर सकता है। मू युबाई की नजर यूनचे की तरफ गई। वो पूछता है, पूरी रिकवरी? क्या तुमने सच में ऐसी बात कही? यूनचे सिर हिलाता है। वो कहता है, हां। मू युबाई की भौहें सिकुड़ गईं। वो बताता है कि यून चिंगहोंग की चोट कितनी जटिल है।
जिसमें न सिर्फ मेरिडियंस बल्कि प्रोफाउंड वेन्स, आंतरिक अंग और एक भयानक कोल्ड पॉइजन भी शामिल है। युनचे ने शांति से जवाब दिया, चिकित्सक झूठ नहीं बोलते। मैं सीनियर युन के मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूं, उनके शरीर से कोल्ड पॉइजन को पूरी तरह साफ कर सकता हूं और उनके प्रोफाउंड वेन्स और 5 अंगों को भी रिस्टोर कर सकता हूं। 1 महीने में उनका शरीर ठीक हो जाएगा और अगले महीने में उनका सारा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। मू युबाई के पास कोई शब्द नहीं बचे। युनचे ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था उसने सबको हैरान कर दिया था। मू युबाई ने अपना सिर हिलाया। वो कहता है, अच्छा, अगर तुम सच में वैसा कर सकते हो जैसा तुमने कहा है, तो उस समय तुम मुझसे जो भी मांगोगे, भले ही तुम मेरी जान भी मांग लो, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। युनचे कहता है, इस जूनियर की बस एक छोटी सी दरख्वास्त है। जब तक मैं सफल ना हो जाऊं, कृपया इस बारे में किसी से न कहें। युनचे ने समझाया कि डीमन इंपीरियल सिटी की मौजूदा स्थिति और आने वाली क्लैन प्रतियोगिता को देखते हुए इस खबर को छिपाना ही बेहतर होगा। इससे उन्हें अपने दुश्मनों की असलियत जानने का मौका भी मिल सकता है। मू युबाई और युन चिंगहोंग उसकी बात से सहमत हो गए। मू युबाई ने युनशाओ को भी सख्ती से चेतावनी दी कि वो ये बात किसी को न बताए। फिर वो युनचे को घूरता हुआ बोला, बच्चे, तुम सिरलल नहीं हो। जो शब्द मैंने तुमसे अभी अभी कहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। युनचे ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो मू युरू की तरफ मुड़ा। युन श्याओ, आंट यून को यहां ले आओ। मैं पहले उनके मेरिडियंस को जगाने में उनकी मदद करूंगा। युन चिंगहोंग ने चिंता जताई कि युनचे पहले ही थक चुका है, लेकिन युनचे ने अपना सिर हिलाया। वो कहता है, कोई जरूरत नहीं। आंट यून के शरीर में कोल्ड पॉइजन किसी भी समय भड़क सकता है। हम 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते। युनचे के शब्दों ने युनशाओ को डरा दिया, लेकिन युन चिंगहोंग का युनचे पर विश्वास और बढ़ गया। युनशाओ ने मू युरू को बैठने में मदद की। युनचे उसके सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी हथेलियां धीरे से उसके पेट के गड्ढे पर रख लीं। दोनों के बीच सिर्फ आधा कदम की दूरी थी। युनचे उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी कोमलता देखकर वो अपना कंट्रोल खो देगी। उसे एहसास हो गया था कि खून का बंधन ऐसी चीज नहीं थी जिसे इच्छा शक्ति से कंट्रोल किया जा सके। मू युरू नरम आवाज में कहती है, बच्चे, मैंने तुम्हें परेशान किया, कृपया ज्यादा दबाव मत महसूस करना। वो अपने सामने खड़े इस नौजवान को देखती रही और उसके दिल में एक अजीब सा परिचित एहसास उठने लगा, जिसका कारण वो समझ नहीं पा रही थी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। Thank you.